दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ग्वालियर अंबेडकर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि जिस शख्स की एफआईआर के बाद अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था, उसी कड़ी को ही पुलिस ने खत्म करने का काम कर दिया। जी हां दोस्तों, दलित फरियादी नेता मकरंद बौद्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ग्वालियर का जो माहौल है वो इस समय तनावपूर्ण हो चुका है। वहीं अनिल मिश्रा लगातार जमानत के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अनिल मिश्रा चाहता है कि उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से जमानत मिल जाए। उसने वकीलों की पूरी फौज लगा दी है। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। इस समय अनिल मिश्रा लगातार जेल से बाहर आने की जद्दोजहद कर रहा है। कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा को जेल में नींद नहीं आ रही है, रात भर करवटें बदल रहा है और अब उसे पछतावा भी हो रहा होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल जाएगी, क्योंकि अनिल मिश्रा ने जो कृत्य किया है वो अक्षम है, वो माफ़ी के लायक नहीं है। इसीलिए उसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। अब अनिल मिश्रा की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। खबर आ रही है कि बहस पूरी हो चुकी है और अनिल मिश्रा को फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत नहीं मिली है। फिलहाल वे जेल में ही हैं। अनिल मिश्रा अभी भी जेल में है, वो जेल से बाहर नहीं आया है। हालांकि कई लोग ऐसी भी खबरें चला रहे हैं कि अनिल मिश्रा जेल से बाहर आ चुका है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अनिल मिश्रा अभी जेल से बाहर नहीं आया है। तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सबसे पहले दोस्तों इसे जानते हैं। उसके बाद मकरंद बौद्ध के मामले पर भी विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में अनिल मिश्रा और उसके साथियों के खिलाफ SC/ST एक्ट मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। याचिका संख्या WP/2026 पर जस्टिस GS अहलूवालिया और जस्टिस आशीष शोरती की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्ष की दलीलें सुन ली हैं और फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा को अब जमानत मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसने बाबा साहेब का अपमान किया है, संविधान निर्माता का अपमान किया है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जमानत की इतनी जल्दबाजी क्यों है, जहां आम आदमी को सालों साल जमानत के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनकी याचिका ही लिस्ट नहीं होती है। यहाँ ग्वालियर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच बना दी गई है। अनिल मिश्रा की जमानत सुनवाई करने के लिए डिवीजन बेंच बना दी गई है और इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर दिया है ओबीसी महासभा ने। अनिल मिश्रा मामले पर चल रही त्वरित सुनवाई को लेकर ओबीसी महासभा ने इसे मनुवादी मानसिकता का परिचायक बताया। ओबीसी महासभा ने आरोप लगाया कि मनुवाद और कोलिजियम सिस्टम का असली रंग आज फिर से देश ने देख लिया। 2 जनवरी को निचली अदालत से जमानत खारिज, 3 जनवरी को हाई कोर्ट में मामला लिस्ट। इतना ही नहीं, तुरंत स्पेशल बेंच तक बना दी गई। जिस न्याय व्यवस्था में आम आदमी को सालों साल तारीख पर तारीख मिलती है, वहीं मनुवादी सोच वाले लोगों के लिए न्याय के दरवाजे पलक झपकते ही खुल जाते हैं। ये न्याय नहीं नेटवर्क है, ये कानून नहीं विशेष वर्ग की सुविधा है। कोलिजियम सिस्टम आज देश को तबाही की ओर ले जा रहा है। अदालतें अब न्याय के मंदिर कम और विशेष जाति के सेंटर ज़्यादा बनते जा रहे हैं। गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज की न सुनवाई है न संवेदना। अनिल मिश्रा जैसे अराजकता फैलाने वाले लोग अगर जेल से बाहर रहेंगे तो समाज में फिर जहर घोला जाएगा, फिर हिंसा फैलाई जाएगी। अब बहुत हो चुका। सरकार को चाहिए कि ऐसे तत्वों पर NSA के तहत कार्रवाई हो। तो यहाँ पर लोग एक सुर में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट के साथ अनिल मिश्रा के खिलाफ NSA भी लगाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी लगाया जाए। जब ये लगेगा तब माना जाएगा कि इसके खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज है। वहीं इस पूरे मामले पर ASP प्रदेश महासचिव एडवोकेट रायसेन बौद्ध ने कहा है कि दोनों पक्षों ने हर बिंदु पर बात की। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि बाबा साहब के संविधान में हमें न्याय मिलेगा। नगीना सांसद और चंद्रशेखर आज़ाद ने
इस मामले में गृह मंत्री शाह को पत्र लिखकर सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग की थी। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरे मामले में गृह मंत्री शाह को पत्र लिख दिया है। अब गृह मंत्री शाह उस पत्र का कब संज्ञान लेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्या गृह मंत्री शाह ऐसे अराजक तत्वों पर एनएसए लगाएंगे? दोस्तों अब बात करते हैं दलित फरियादी मकरंद बौद्ध की। ये हेडलाइन सबसे पहले आप देखिए। अनिल मिश्रा के फरियादी दलित नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इससे ग्वालियर का जो माहौल है, देश का जो माहौल है, वो तनावपूर्ण हो चुका है। कहा जा रहा है कि मकरंद बौद्ध की गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह इसी केस के सिलसिले में विश्वविद्यालय थाना पहुंचे थे। अनिल मिश्रा केस में बेहद अहम कड़ी माने जाते हैं मकरंद बौद्ध, क्योंकि जब पोस्टर ग्वालियर में जलाया गया था, याद करिए, तो मकरंद बौद्ध ने ही इस पूरे मुद्दे में सक्रियता दिखाई। उन्होंने विश्वविद्यालय थाने में एफआईआर शिकायत दर्ज कराई, क्राइम ब्रांच थाने में। कहा जा रहा है कि मकरंद बौद्ध इसी केस के सिलसिले में बातचीत करने के लिए विश्वविद्यालय थाना पहुंचे थे, तभी एक पुराने मामले में ग्वालियर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है पुलिस ने एक थ्योरी यहाँ इजाद की है। कहा जा रहा है पुलिस के अनुसार कि 2016-17 में मकरंद बौद्ध के खिलाफ धारा 188, 146 के तहत केस दर्ज है और वो कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे। उनको लगातार वारंट जारी किया जा रहा था। जब आज वो क्राइम ब्रांच पहुंचे, थाने पहुंचे, तो मकरंद बौद्ध को ही गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही मकरंद बौद्ध को गिरफ्तार किया गया, बहुजन संगठनों ने मकरंद की गिरफ्तारी और जेल भेजने को पुलिस की साजिश करार दिया है। कहा जा रहा है कि मकरंद बौद्ध चूंकि अनिल मिश्रा केस में अहम कड़ी हैं, इसलिए पुलिस मकरंद बौद्ध को रास्ते से हटाना चाह रही है। जिसने अगर एफआईआर दर्ज कराया था, अगर उसी को ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो फिर अनिल मिश्रा के केस को कमज़ोर कर दिया जाएगा। अनिल मिश्रा का केस स्वतः कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जो मकरंद बौद्ध हैं वो अगर इसमें गवाही नहीं दे पाएंगे, अदालत में नहीं जा पाएंगे, तो अनिल मिश्रा का जो केस है वो कमज़ोर होगा, तो जाहिर तौर पर उसे आगे चलकर राहत मिलेगी। इसलिए यहाँ मकरंद बौद्ध को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि अगर मकरंद बौद्ध वाकई दोषी था, 2016-17 में उसके खिलाफ कोई मामला था, तो अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी से पहले ही मकरंद बौद्ध को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब अनिल मिश्रा के खिलाफ मकरंद बौद्ध ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, उस समय आखिर क्यों नहीं मकरंद बौद्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया था? ये तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, अभी तक अनिल मिश्रा को जमानत नहीं मिली है। अनिल मिश्रा की जमानत पर बहस पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना होगा अदालत फैसला कब सुनाती है, लेकिन फिलहाल अभी अनिल मिश्रा जेल में ही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मकरंद बौद्ध को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, पुलिस के इस कदम को आप लोग कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या अनिल मिश्रा जेल से छूट पाएगा? और अनिल मिश्रा की जमानत को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अनिल मिश्रा को जमानत मिल पाएगी? आप लोग राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।